जय माता दी। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह हमने अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू किया और हम बाणगंगा से चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी के हिमकोटि मार्ग से माता के भवन में पहुंचे। माता के भवन में पहुंचने के बाद हमने माता के बहुत ही सुखदपूर्ण दर्शन किए। उसके बाद अब देखते हैं आगे हमारी इस यात्रा को, जहां हम जाएंगे भैरव घाटी। भैरव घाटी से वापस कटरा तक उतरने का वो सफर किस तरह हमने पूरा किया आप देखेंगे इस एपिसोड में। तो आइए माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं अपनी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए इस भाग को। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में हमने कुछ घंटे आराम किया। हमें पता था कि भैरव बाबा के दर्शन करने हैं तो हमें सुबह 6 बजे से पहले पहुंचना होगा या 8 बजे के बाद, क्योंकि 6 से 8 के बीच में आरती की वजह से मंदिर बंद रहता है। क्योंकि गर्मी ज्यादा थी तो हमें नीचे उतरने में धूप की वजह से फिर से परेशानी ना हो, तो हमने फैसला किया कि हम अंधेरे के अंदर ही भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। और हमने रात को 3:30 बजे उठकर भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी। इस वक्त रात के लगभग 3:45 बजे हैं और हम जा रहे हैं भैरव घाटी की ओर। क्योंकि हम दुर्गा भवन में रुके थे तो दुर्गा भवन से अगर हमें भैरव घाटी की तरफ जाना है तो दुर्गा भवन के ग्राउंड फ्लोर से हमें नीचे उतरकर वापस जाना होगा। अभी हम आ चुके हैं दुर्गा भवन के ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ भी जगह जगह लोग अपने कंबल वगैरह लेकर सो रहे हैं। रात के लगभग 4 बज रहे हैं और माता वैष्णो देवी के भवन में अभी बहुत ही ज्यादा चहल पहल का माहौल है। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं अपने भैरव घाटी के रास्ते के लिए। भैरव घाटी का रास्ता माता के भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों ने सीढ़ियों के सहारे से भी बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू की। जब हम भैरव घाटी की चढ़ाई करते हैं तो हमें ऊपर चढ़ाई से ही माता का दरबार दिखाई देता है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। माता के भवन के बहुत ही सुंदर दर्शन कर हम इस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। सही समय से पहुंचने पर हमें भैरव बाबा का मंदिर खुला मिल जाता है और हम भैरव बाबा के बहुत ही सुखदपूर्ण दर्शन कर लेते हैं। बाएं हाथ पे जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये भैरव बाबा का सर कहा जाता है, जो माता रानी ने धड़ से अलग करके यहाँ तक पहुंचा दिया था। उसके बराबर में जो आपको मूर्ति दिख रही है वो है राम भक्त श्री हनुमान जी की। भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद हमने अपनी इस यात्रा को संपूर्ण किया। भैरव घाटी से कटरा वापस पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो वापस भवन पे जाकर हम 12 किलोमीटर का एक और रास्ता तय करें जो लगभग 14 किलोमीटर का बन जाता है। लेकिन अगर हम भैरव घाटी से ही सांझी छत के लिए वापस जाएंगे तो वो रास्ता केवल 11.5 किलोमीटर से भी कम पड़ता है। तो हम उसी रास्ते से सांझी छत की ओर बढ़ दिए। तो आप सबको मेरी यही सलाह है, अगर आप रोप वे से यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप पैदल ही भैरव घाटी आए हैं, तो वापस नीचे जाने की बजाय आप इस रास्ते से कटरा की ओर बढ़ें। ये रास्ता दिखने के अंदर बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये रास्ता आपको चलने में भी आरामदायक है। यहाँ पर ढलान है, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी।
इस रास्ते पर आपको बंदर और लंगूर बहुत ही ज्यादा तादाद के अंदर मिल जाएंगे। इस रास्ते में अगर आप प्रसाद को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। यहाँ पर बंदर आपके प्रसाद को छीन सकते हैं। जो प्रसाद आपको घर पे जाकर खाना चाहिए था, लोगों के अंदर बांटना चाहिए था, वो बंदर यहीं पर नष्ट कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने इस प्रसाद को अपने बैग के अंदर ही संभाल कर रखें। इस दर्शनीय स्थल पर बैठने और आराम करने के बाद हमने इन सुंदर जीवों के साथ थोड़ा समय बिताया और वापस सांझी छत की ओर चल पड़े। थोड़ा और आगे चल के हम तीनों साथी सीढ़ियों के सहारे से नीचे सांझी छत की ओर निकल पड़े। सीढ़ियों का ये रास्ता ज्यादा कठिन नहीं था और ये सीढ़ी इतनी ऊंची भी नहीं थी। सीढ़ियों के सहारे हम आराम से नीचे उतर सकते हैं। केवल 20 मिनट के अंदर हम भैरव घाटी से सांझी छत पहुंच जाते हैं। सांझी छत एक बहुत ही सुंदर जगह है। सांझी छत से हम हेलीकॉप्टर की आवाजाही को बड़े ही आराम से देख सकते हैं। सांझी छत से ही सांझी छत हेलीपैड हमें बिल्कुल सामने की तरफ दिख जाता है। यहाँ से सांझी छत हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ बड़े ही आराम से देखा जा सकता है। यहाँ से ले रहा है, छोड़ रहा है, छोड़ रहे हैं। ये वहाँ का मंदिर का लाइव है, अभी हो रहा है वहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया था कि सांझी छत बहुत ही दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग फोटो खिंचाते हुए आराम से आपको मिल जाएंगे।
चलते चलते हम पहुंच जाते हैं हाथी मत्था के रास्ते में। चढ़ाई के वक्त हाथी मत्था का ये रास्ता सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, लेकिन हम इस रास्ते से चढ़ नहीं बल्कि उतर रहे थे, तो हमारे लिए कोई परेशानी की ये बात नहीं थी। हमने ये रास्ता भी सीढ़ियों के सहारे से नीचे उतरना तय किया। इस रास्ते में हमें माता के एक ऐसे भक्त से मुलाकात हुई जो पिछले एक दिन से माता की इस यात्रा को दंडवत तरीके यानी पेट के बल से पूरी कर रहे थे। हमारे द्वारा की गई उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि वो उत्तर प्रदेश से हैं और पहली बार दंडवत यात्रा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनकी मनोकामना जरूर पूरी हो। आप भी इनकी मनोकामना पूरी करवाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि इन भाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर मिलना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी माता के प्रति इनकी भक्ति भाव को देख सकें और अपना मनोबल बढ़ा सकें। यहाँ से हमने अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाए ताकि हम टाइम पर ही अर्धकुंवारी तक पहुँच सकें। हम तो ऐसा काम माता भी से टाड़ी कर जाएगा पर सही बात से चलो चलो, जितना बैठोगे ना उतना पावर सेगा। और बस थोड़ी ही देर में हम अर्धकुंवारी के रास्ते में भी पहुंच गए। अर्धकुंवारी जब हम पहुंचे तो वहां बहुत ही ज्यादा भीड़ हमें देखने को मिली। धूप इतनी ज्यादा थी कि वहां पर हमारा ज्यादा देर रुका जाना मुश्किल हो रहा था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अर्धकुंवारी वह स्थान है जहाँ पे माता की गर्भजून गुफा स्थित है, जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। गर्भजून में दर्शन करने के लिए यात्रियों को 48 से 56 घंटे तक का वेटिंग टाइम दिया जा रहा था। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने आए लोग जब अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तो यहाँ पर जाते वक्त टोकन नंबर ले लेते हैं, ताकि जब वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरव घाटी से वापस अर्धकुंवारी पर पहुंचे तब वो गर्भजून गुफा की लाइन में लग जाएं और आराम से दर्शन कर पाएं। चिलचिलाती इस धूप के अंदर हमने अर्धकुंवारी से कटरा तक का सफर अब शुरू किया। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे थे, दूसरी तरफ चढ़ने वालों की भीड़ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यूं ही चलते चलते हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी और चरण पादुका के बीच में पड़ने वाले हमारे फेवरेट पॉइंट यक्षोम पॉइंट पर। आप लोग जब भी वैष्णो देवी यात्रा पर जाएं तो हमारे इस यक्षोम पॉइंट पर अपनी एक फोटो जरूर क्लिक करें और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें सेंड करें। आपकी फोटो को हम अपने यूट्यूब पेज पर जरूर पोस्ट करेंगे। मुनिंदर कैसी लग रही है? ये तो इतना मजा आ रहा है, मैंने आज तक जिंदगी मजा ना लिया। रास्ते में बने इन मसाज सेंटर की मसाज चेयर पर बैठकर हमने कोशिश की कि शायद हमारी कुछ थकान खत्म हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक हम मसाज चेयर पर बैठते हैं तब तक तो कुछ रिलीफ लगता है, पर उसके बाद वापस से हमारी बॉडी उसी मोड पर आ जाती है। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है चरण पादुका मंदिर की छत। जी हाँ, ये छत जब हम सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरते हैं तब हमें देखने को मिल जाती है। चरण पादुका से नीचे बाणगंगा की ओर जाते वक्त हमें कई यात्री नाचते गाते हुए मिले।
और इस प्रकार हमारी यात्रा पूरी हुई। हमने अपने RFID कार्ड को ड्रॉप पॉइंट पर वापस किया और माता से उम्मीद जताई कि हमें बहुत ही जल्द एक बार फिर अपने भवन पर आने का बुलावा भेजे। आप सभी से गुजारिश है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जय माता दी। चढ़ पौड़ियां ना दर तेरे आई, तू चोली खैर पा दे दातिये।